अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो कि मेरे ही नाम से है। आज के वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और हम इसको किस तरह परचेज कर सकते हैं। चूंकि रिसेंटली मैंने इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उसको मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, तो काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया था कि हम इसको किस तरह परचेज कर सकते हैं और इसमें हम मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इनप्रेडिक्टेबल चीज़ है और ये कभी भी ऊपर भी जा सकती है और कभी नीचे भी आ सकती है, तो इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और ये बेसिकली एक टोटली वर्चुअल और डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो जो होती है। और इस क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट करेंसीज होती हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, एलटीसी जो कि लाइट कॉइन है, इसके साथ बहुत ज़्यादा करेंसीज है और इसके जो कॉइन्स है वो आपको देखने को मिलती है। और इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो टोकन्स भी कोई प्रोड्यूस करता है, जो अपना भी कोई टोकन बना सकता है और उसको वो लॉन्च कर सकता है। तो बेसिकली ये एक टोटल इंडिपेंडेंट और टोटल वर्चुअल करेंसी होती है और इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का या किसी का भी इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो इसको कंट्रोल करे। और इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। और ब्लॉकचेन अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही सिक्योर मेथड है। कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही सिक्योर होता है। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। और बेसिकली अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो अपने रिस्क पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अगर वो प्रॉफिट कमाए तो भी उसका, अगर वो लॉस में हो जाए तो भी उसका। तो बेसिकली ये मैं क्लैरिफाई पहले करूँ। मैंने रिसेंटली इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि आप डॉज कॉइन, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तो मैंने उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था और मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था। लेकिन उससे पहले आपको अगर फॉर एग्जांपल पता नहीं है कि हम कहाँ से ये परचेस कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता जाऊँ कि वो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केट में एक्सचेंजर्स है, पहले तो किसी का ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि ये मेरे साथ फ्रॉड ना कर ले या मेरा जो पैसा है वो ना खा जाए, तो इस तरह भी होता है। इसके अलावा वो ओवर प्राइसिंग भी करते हैं, यानी कि वो ओवर चार्ज भी बंदों को करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो रेगुलर डॉलर्स है उसका प्राइस है 150, तो वो आपको 160 या 163 या इस तरह का जो ओवर प्राइसिंग है वो आपको उस पर सेल करते हैं। तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगा उसमें दो फायदे होंगे। एक तो वो सिक्योर होता है, दूसरा उसमें ये है कि उसमें आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस आपको मिलती है उस पर। तो चलिए। अच्छा, तो मैं अभी मोबाइल से आ गया हूँ और मैं जो यूज़ करता हूँ वैलेट वो बेसिकली है बाइनेंस। मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सिक्योर भी है और ये सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की। तो इसमें हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, किसी और से अपने पैसे भी मंगवा सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई और हमें डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी सेंड करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अलावा हम इससे विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी और को सेंड करना चाहे तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये इसमें जो स्पॉट ट्रेडिंग है, मार्जिन है, फ्यूचर है। हम मेरा फ्यूचर अकाउंट नहीं है, तो इसके साथ ये P2P है जिसके थ्रू हम लोगों से बाइनेंस के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाइनेंस में। बाइनेंस के बाद हम फिर अपने वैलेट में जाएंगे। तो वैलेट में अगर हम आएंगे तो हम ओवरव्यू में आएंगे। यहाँ से फिर हम P2P सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम P2P ट्रेडिंग में जाएंगे। तो जब हम P2P ट्रेडिंग में आएंगे हम यहाँ से कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा कॉइन हमने परचेस करना है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो USDT करते हैं। ये एक क्रिप्टो करेंसी है USDT, ये वो US डॉलर नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी USDT है।
तो ज़्यादातर लोग इसमें इसीलिए करते हैं ट्रेड के ये स्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम होती है, रेयर होती है। तो ज़्यादातर लोग जो परचेजिंग या सेलिंग करते हैं वो यूएसडीटी में कर सकते हैं, और वो उसके बाद फिर अगर हम यूएसडीटी लेते हैं तो फिर उसको हम किसी भी कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बीटीसी में कन्वर्ट करना चाहें, या हम एलटीसी या ईटीएच या डॉज कॉइन में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद फिर हम यहाँ से देखेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला जो है ये सबसे कम प्राइस लगाया है इसने, यानी कि 0.7 GBP में एक हमें डॉलर मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ USD में तो अभी हमें आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमें प्राइस आ गई कि एक USDT हमें इतने USD में मिलेगा। सही, तो यहाँ से आप फिर परचेस कर सकते हैं। लेट मी सेलेक्ट द GBP ऑप्शन। तो बेसिकली मैं यूके में हूँ तो मैं GBP सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसमें PKR सेलेक्ट करेंगे। PKR, तो इसमें आप PKR सेलेक्ट करेंगे। तो PKR जब आप सेलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक 161 में एक डॉलर सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें तो हो गई। अब चलते हैं कि हम इसको परचेस किस तरह कर सकते हैं। तो हम सीधा चलेंगे बाय के ऊपर। बाय के ऊपर हम सबसे पहले तो इधर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस से लेना चाहें या किस से आप नहीं लेना चाहें ना। तो मैं इससे लेना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा बाय के ऊपर। बाय के बाद मैं रुपीज़ एंटर करूँगा कि मैं कितने रुपीज़ का जो है ना वो यानी कि परचेस कर सकता हूँ। इसमें आपको ऊपर ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें लिमिट भी होता है। इस बंदे से अब 35,000 का जो मिनिमम लिमिट है और 71,000 का मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि आप 35,000 से कम अगर मैं अमाउंट डालूँ 20,000 तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मिनिमम आपने इतने प्राइस का लेना है, यानी कि 35,000 का आपने लेना है, और मैक्सिमम आपने यानी कि 71,000 का लेना है। तो तकरीबन मैंने भी 2 लाख डाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि 71,000 रुपये के आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो अगर लिमिट का इशू हो आपके साथ तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि जिसका लिमिट कम हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 10,000 के लेना चाहें तो इसमें आप ले सकते हैं कि जिसका लिमिट कम हो आप उससे परचेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका भी लिमिट कम है, तकरीबन 15,000 है। और इसमें आप फिर चूज़ कर सकते हैं कि आप किस से लेना चाहते हैं, यानी कि आपका कितना बजट है, आप उस हिसाब से इसमें लिमिट के आगे ये 2 लिखे हुए होते हैं। तो चले चलते बाय पर, और बाय के बाद फिर हम यहाँ पर अमाउंट डालते हैं, यानी कि इसमें भी लिमिट है मिनिमम 149,000, यानी कि 1.5 लाख का आप मिनिमम परचेस कर सकते हैं। सही है, तो हम इसमें डाल देंगे ये। सही है, तो बाय इस अमाउंट का हमें 930 USDT मिलेगा, तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का हमें 930 USDT मिलेगा। इसके बाद हम क्लिक करेंगे बाय USDT, और हम आ गए। अब इसमें पेमेंट जो मेथड है वो होगा, इसमें ये आपको उसका नाम और बैंक अकाउंट नंबर और ये सारा डिटेल मिलेगा। ट्रांसफ़र करने से पहले आपने इस चैट पर क्लिक करना है और इसके साथ बात करनी है। यानी कि बात क्या करनी है, इसको बताएं कि मैं सेंड करने लगा हूँ, और इसमें जो इसने शराइत या जो नोटिस लगा होगा तो वो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कहा हुआ है और ये बेसिकली क्या चाहता है। तो ये पढ़ लें। इसके बाद फिर यहाँ पर आए और ये इसने मुझे मैसेज किया कि आप यानी कि इसके साथ आप बात कर सकते हैं कि मैं लेना चाहता हूँ या मुझे दरकार है, तो मैं आपको अभी पेमेंट सेंड करने लगा हूँ। तो ये आप एक यानी कि चैट कर सकते हैं, इसके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो जब आप इसके साथ बात कर लें, एग्री कर लें, इसके बाद फिर आपने ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपने अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना है और उसको आपने पेमेंट सेंड करनी है। जब आप पेमेंट सेंड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप इससे एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अपना जो पेमेंट ट्रांसफ़र रिसीट है बैंक का उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और वो स्क्रीनशॉट आपने इधर इसको सेंड करना है इस तरह।
आपने इसको सेंड करना है ऑल फोटोज़, ये इस तरह। और आपने जब वो सेंड कर लेंगे, ये तो मैंने एक रैंडम सा लिया है, लेकिन आप जब वो सेंड कर लेंगे स्क्रीनशॉट, तो इसको मैसेज कर लें कि मैंने पेड कर लिया पेमेंट। तो इसमें एक बात और भी है कि बाइनेंस ने ऑलरेडी इसके जो यानी कि इस अमाउंट के जो कॉइन्स है वो ऑलरेडी बाइनेंस ने अपने यानी कि कस्टडी में ले लिए ना, लेकिन उसके अप्रूवल का बाइनेंस वेट करेगा। तो जिस तरह आपने पेमेंट सेंड कर ली, आपने स्क्रीनशॉट दे दी, उसने बैंक चेक कर ली कि मुझे पेमेंट आ गया, तो वो वहाँ से अप्रूव कर लेगा और आपका जो पेमेंट है USDT वो आपका आ जाएगा वैलेट में और आपको वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, जब कंप्लीट हो जाए तो आप फिर अपने अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर जो P2P है इधर आएंगे और यहाँ पर आपको शो होंगे कि आपके अकाउंट में इतने USDT आ गए हैं। सही, आपके अकाउंट में USDT आ गए हैं और अभी ये जो है आपके इस पोर्शन में बाइनेंस के इस P2P सेक्शन में पड़े हुए हैं। आप इसको लाएंगे यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग में, तो यहाँ से फिर आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं या उसका आप ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली। तो इधर से हम कर सकते हैं इसका ट्रेड। ये हम ट्रांसफ़र पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। जब हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र, और ये इसमें स्पॉट वैसे ही इन्होंने वो प्राइमरी रखा हुआ होता है कि वो स्पॉट वैलेट में जाएंगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे USDT और अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको शो भी हुआ होगा कि आपके पास अभी बैलेंस इतना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $20 है, तो मैं $20 इसमें पुट करके तो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा, वो यहाँ से डिडक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगी। तो जिस तरह यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, तो फिर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ये स्पॉट मार्केट में आप जाएंगे और यहाँ पर स्पॉट में जाएंगे, तो स्पॉट ट्रेडिंग में आप इधर फिर ट्रेड कर सकते हैं। अब आप अगर कोई भी पेयर लेना चाहें, फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT है और मैं वो ETH यानी कि इथीरियम बाय करना चाहता हूँ या मैं डॉजकॉइन बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा डॉजकॉइन DOG, यानी कि मैं डॉजकॉइन अभी लेना चाहता हूँ USDT के थ्रू। तो आप इस पेयर को सेलेक्ट करेंगे, डॉजकॉइन टू USDT, या अगर मैं डॉजकॉइन लेना चाहता हूँ तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा डॉजकॉइन टू USDT। अगर आप इथीरियम के परचेस करना चाहते हैं USDT के बदले में, तो आप इधर लिखेंगे ETH, और ETH का USDT के साथ पेयर आप देख लेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया ETH। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं परचेस करना चाहूँ ETH, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं बाय पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं USDT का जो वैल्यू है मैं वो पुट करूँगा। फॉर एग्जांपल $20 के मैं परचेस करना चाहता हूँ, तो मैं $20 यहाँ पर पुट करूँगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी कि इसके बदले में मुझे इतने ETH मिलेंगे। तो तकरीबन 0.00524 की वैल्यू मुझे मिलेगी ETH इस $20 के बदले में। तो मैं यहाँ पर मैं बाय करूँगा और ये चूँकि मेरे पास बैलेंस नहीं है USDT में, तो वो मुझे बाय करने नहीं देते। तो आप इस तरह इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये आप जब इसको यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं तो आप इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो लाजमी है कि आप इसमें अकाउंट बनाएं। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नज़र आ रहा होगा और आप उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो ये था पूरा प्रोसेस और आप इसको थ्रू आउट कर सकते हैं और इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। और इसमें जो परचेजिंग है कॉइन्स का वो बहुत ही सिक्योर होता है और मैं ख़ुद इसमें बहुत ज़्यादा परचेजिंग मैंने की है। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो मैं P2P ट्रेडिंग में जाऊँगा, इधर से हिस्ट्री में जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना परचेजिंग किया है। तकरीबन कोई 1100 पाउंड और इस तरह 500, फिर 600 और 600 और 300, ये मैंने ऑलरेडी परचेजिंग इसके थ्रू की है। तो ये बिल्कुल सिक्योर है और इसमें कोई मसला नहीं है। होपफुली कि आपको इस चीज़ का समझ आ रहा होगा और आया होगा। तो जिस तरह आपने देखा कि हम इसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम कॉइन को किस तरह परचेस कर सकते हैं।
अगर आपका बाइनेंस में अकाउंट नहीं है तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मेरा रेफरल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप इसमें वो इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको पता हो कि ये पैसे मुझसे फालतू है या इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो आप वो पेमेंट उसमें इन्वेस्ट करें कि अगर कल को कोई नुकसान भी हो जाए तो आपको उतना पछतावा नहीं होगा कि ये मैंने क्या किया। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और आपने सीख लिया होगा कि हम किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर सकते हैं और या उसके जो कॉइन्स हैं हम उसको किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।